Hey guys, my name is Om Prakash Saini. Welcome back to our YouTube channel रडार इंस्टीट्यूट। आज हम जो बात करेंगे वो भौतिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर बोल सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो किस प्रकार से होगा। तो ये मॉडल पेपर हम फिजिक्स का ले रहे हैं। ये 3 घंटे और 15 मिनट के लिए है और 70 मार्क्स का है। जब आप परीक्षा में बैठें तो इन चीज़ों को ध्यान से देखें। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो करनी होती हैं और किस प्रकार से उनको हल करना होता है। अब जैसा कि इसमें बताया गया है कि आगे जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखिए, एक तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। ये तो सबको पता होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो सब हल करने ज़रूरी होते हैं। और ये जो टोटल जो पेपर है इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। वो किस प्रकार से बांटा गया है? ए, ब, स, द और ये। इस प्रकार से आपको अलग अलग खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। और ये खंड ये। तो आपको ये जो 5 भाग हैं, ये जो पेपर है कुल 5 भागों में बांटा हुआ है। अब ये किस प्रकार से बांटा हुआ है वो देख लेते हैं। जो खंड ए है उसमें क्या दिया गया है? बहुविकल्पी प्रश्न। जो कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के। बहुविकल्पी का मतलब होता है जो एबेसेद वाले प्रश्न होते हैं, एबेसेद, जिनमें से हमको एक टिक करना होता है कि ये सही है या ये कोई सा भी जो सही होता है उसको टिक करना होता है। दूसरा जो भाग है वो है अति लघुत्तरीय या जो 1 नंबर का होता है। इसका मतलब होता है जिन प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द से लेकर एक लाइन या अधिकतम 2 लाइन बोल सकते हैं। जैसे कोई सिंगल प्रश्न पूछा जाए जिसके अंदर जो उत्तर होगा वो हमें एक शब्द के अंदर दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई घटना है या जो कोई आविष्कार है, मान लेते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो हम जब वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे तो हम सिंगल एक शब्द भी लिख सकते हैं कि भाई इस वैज्ञानिक ने ये खोज की थी, या उसको एक पूरी लाइन बनाकर लिख सकते हैं कि बल्ब की खोज इस वैज्ञानिक ने या किसी अन्य जो चीज़ है उसकी खोज किसने की थी। तो इस प्रकार से जो सिंगल लाइन आंसर होते हैं उसको बोलते हैं लघुत्तरीय। फिर बात करते हैं खंड स, यानी कि लघुत्तरीय। ये अति लघुत्तरीय है, ये लघुत्तरीय है। इसके अंदर जो है सहभाग में दिया गया है और इसके लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप सही आंसर लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अधिकतम 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इस सेक्शन के लिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो लगभग आप लिख सकते हैं 5 पंक्ति के अंदर। फिर उसके बाद होता है खंड द, लघुत्तरीय। ये लघुत्तरीय पार्ट 1 है, ये लघुत्तरीय पार्ट 2 है। इसके अंदर जो है वो 3 मार्क्स निर्धारित किए हुए हैं। इसका उत्तर आप 5 से 7 से 8 पंक्तियों में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आती है जो हमारा अंतिम जो सेक्शन होता है, खंड ये विस्तृत उत्तरीय, जिसके लिए हमें 5 अंक दिए जाएंगे। इस खंड के चारों प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमें अथवा वाले प्रश्न इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अथवा वाले प्रश्नों के अंदर हम जो है वो जो 2 प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न हमारे सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पूरे जो ए सेक्शन है उसके अंदर हमारे को
1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो खंड ए है उसके अंदर 6 प्रश्न दिए गए हैं और इनका उत्तर आप देख सकते हैं कि ए ब से द वाले प्रश्न हैं। तो जो उत्तर सही होगा उसे हम इस प्रकार से टिक करेंगे, यानी कि जैसे उत्तर लिखेंगे, जो मान लीजिए कि ये च है, इसके अंदर जो उत्तर होगा उसको ऐसे करके और मान लेते हैं कि जैसे मीटर सेतु का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो मान लेते हैं मैंगनीज का होता है, तो हम उत्तर लिखेंगे थर्ड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैंगनीज। ठीक है, फिर बात आती है खंड ब की। जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या भी 6 है। तो इसके लिए आपको देखिए 2 2 4 और 2 6 मार्क्स निर्धारित किए हुए हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो आप जब लिखेंगे तो जो भी है वो सिर्फ एक शब्द में लिख सकते हैं, या इसको पूरे एक लाइन बनाकर लिख सकते हैं कि इसकी तरंग दैर्घ्य ये है। तो ये हो गए एक लाइन वाले क्वेश्चन। फिर आते हैं खंड स के अंदर। खंड स के अंदर आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका जो उत्तर है आप लगभग 5 पंक्तियों में लिख सकते हैं। फिर खंड द की बात करते हैं, जिसके लिए आपको 3-3 मार्क्स दिए गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रश्न है टोटल, जो आपको 3 नंबर में लिखने हैं। इसके लिए आप लगभग 1 पेज मान सकते हैं या लगभग 8 लाइन लिख सकते हैं इन प्रश्नों के लिए, तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो अंतिम सेक्शन आता है खंड य, इसके अंदर आपको एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए हुए हैं। इनके अंदर क्या है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि अथवा वाले प्रश्न हैं। जैसे ये जो प्रश्न 6 है, इसके अंदर आप या तो यह प्रश्न कर सकते हैं या ये प्रश्न कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से आता है वो प्रश्न आप हल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, वो अथवा वाले प्रश्न दोनों करके आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसको करने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है वही प्रश्न हल करें। दोनों प्रश्न करने से आपको केवल वो एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर मार्क्स देगा, और आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अच्छा लिखा है उसमें मार्क्स दे। स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि जो प्रश्न अच्छा लिखूँगा मैं खुद, उसमें वो खुद डिसाइड कर लेगा कि कौन सा अच्छा है और उसमें अच्छे मार्क्स दे देगा। तो उसके मूड पे डिपेंड करता है कि हो सकता है आपने जो गलत प्रश्न लिखा हो वो ठीक प्रकार से नहीं लिखा हो, उसमें वो मार्क्स दे दे और दूसरे वाले को काट दे। तो इसलिए आप वो गलती ना करें, केवल एक ही प्रश्न हल करें, या तो ये वाला कर ले या फिर ये वाला कर ले। ऐसे आगे वाले में जैसे 7वें वाले में या तो ये वाला कर ले या फिर ये वाला कर ले। 8वें में भी इस प्रकार से चूज़ कर ले कि आपको कौन सा प्रश्न हल करना है। तो इस प्रकार से आप अपना पेपर हल करेंगे। आगे की सीरीज़ में हम मिलेंगे केमिस्ट्री के पेपर के साथ और मैथ बायोलॉजी के पेपर के साथ। ओके।